सूगी का बैग तो मेरे पास बैग था, मुझको ख़रीदना था। बैग वो ख़राब हो चुका था थोड़ा। तो हम बाज़ार में गए तो वहाँ पे देखा जो बैग मतलब था, सस्ता भी था लेकिन वो कमज़ोर था। जो वैसे अच्छा था तो वो मैं हिजाब एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार हिजाब पहने एक महिला जो अपने कंधों पर स्विगी का बैग लेकर डिलीवरी करने के लिए निकलती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और आज एक्सक्लूसिव जो हमारे साथ वो महिला मौजूद है जिनका नाम है रिजवाना। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्विगी का बैग है उससे जुड़ी कहानी क्या है। तो सबसे पहले मैम, जो स्विगी बैग अपने कंधों पर लेकर आप सामान बेचने या लोग कहते हैं कि डिलीवरी करने जाती हैं, वो कहानी क्या है? सूगी का बैग तो मेरे पास बैग था, मुझको ख़रीदना था। बैग वो ख़राब हो चुका था थोड़ा। तो हम बाज़ार में गए तो वहाँ पे देखा जो बैग मतलब था, सस्ता भी था लेकिन वो कमज़ोर था। जो वैसे अच्छा था तो वो महंगा था, तो हमने लिया नहीं। मैंने सोचा जब पैसे होंगे तब उसको ख़रीदेंगे। तो गए हम फेरी पे, अपने काम पे गए थे तो एक शख्स इस बैग में स्वेटर वगैरह बेच रहे था। तो उसने बोला कि आप ये बैग ले लिए, आपके लिए सही होगा और इसको हम आपको कम दाम पे दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप कितने का देंगे? तो उन्होंने बोला 50 रुपए का। तो मैंने उनको ये 50 रुपए दे के उनसे ये बैग ले लिया था। ये आपका जो सफ़र है स्विगी बैग से पहले जो सामान डिलीवरी करने का, ये कब से शुरू हुआ आपका सफ़र? ये सफ़र मेरा कम से करीब 3 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब 3 साल पहले। आपके पति कहाँ हैं इस टाइम? पति मेरे 3 साल हो गए हैं, तब से लापता है। लापता हैं? कहाँ गए कुछ पता नहीं चला? नहीं, पता ही नहीं चला। हम लोगों ने ढूंढा भी लेकिन मिले ही नहीं कहीं। हम तीनों अम्मा बेटियाँ जो हैं सब तरफ ढूंढा भी, जहाँ जहाँ उनके वो जैसे महल्ले के लोग बताते थे कि फला जगह पे वो काका मिले, फला जगह पे काका दिखे थे। तो सारी जगहों पे हमने उनको जाके ढूंढा, दुकानों पे जाके हमने उनसे पूछा कि ये फ़ोटो लेके गए, उनके ये आदमी को देखा या ये आदमी को देखा। ठेकों पे भी, दारू ठेके पे भी गए लेकिन कहीं उनका नहीं मतलब। लेकिन एक जो सवाल बड़ा यहाँ पे उठता है, क्योंकि आप नकाब पहनकर सामान बेचने जाती हैं और जो कभी आपको ऐसा लगा कि आप नकाब की वजह से कोई आपका सामान नहीं खरीद रहा है या आपको एक कुछ गलत नज़र से देख रहा है, ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ है? सामान खरीदने का तो ये हम नहीं बता सकते उनके मन में क्या है क्या नहीं है। हाँ ये है, सामान जब बेचने जाते थे तो कुछ लोग मतलब ऐसा बोलते भी थे कि जो है शादी मुझसे कर लो, ये है दुनिया की बातें। लेकिन हम उनको तवज्जो ही नहीं देते थे। अपना काम किया, अपने आगे चल, दूसरी अपने काम के लिए आगे चल दिए। सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हो रही है, क्योंकि मोहल्ले में यहाँ पे आप शायद काफ़ी दिनों से रह रही हैं, जी। तो तस्वीर वायरल होने के बाद जब लोगों को पता चला कि आपके घर पे मीडिया आ रही है, तो क्या लोगों से यहाँ पे आपकी बातचीत हुई या वो कुछ कहते थे कि पहले मतलब कम बोलते थे, अब आप थोड़ा ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं तो कुछ अंतर हुआ है, ज़्यादा अहमियत आपको मिल रही है? महल्ले में तो सब खुश हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो हमारे गले लिपट के चच्ची जो है वायरल हो गई है, चच्ची की वीडियो वो हो रही है, वीडियो बन रही है, ये सब हो रही है। बच्चे हैं और बाकी बड़े तो सब बहुत खुश हुए कि जो है तुम्हारे साथ ये हुआ तो तुम्हारा अच्छा हुआ, तुम बहुत परेशानियां झेलती थी, तुम बहुत ये मतलब ये सब दुनिया की बातें करके कह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि हसन, जैसे कि अगर देखा जाता है भारत में, ये एक मतलब जो हम कहेंगे कि एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनकी जो हिम्मत है, इनकी जो क्या बोलते हैं मेहनत है, उसकी दाद देनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने भीख ना मांगकर ये अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, अपने हौसले पर भरोसा रखते हुए ये रोड पे जाती हैं और मेहनत करती हैं। क्योंकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो आपको इस तरीके से काम करते हुए नज़र आते होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हमें भीख मांगते हुए भी दिखेंगे जिनके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे होते हैं, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा अलग हैं और ये बहुत मतलब उस कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं और अपने बच्चों के पेट पाल रही हैं। मतलब समाज में ये जैसा काम कर रही हैं। हाँ। एक मैसेज जाना चाहिए कि बिल्कुल हम अगर उस लायक हैं, अगर हमारा हाथ पैर सही है तो हम भीख ना मांगकर हम काम कर सकते हैं। जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं?
परिवार में मेरे बच्चे तो 4 हैं, जिसमें एक की शादी कर दी, बाकी 3 बच्चे मेरे साथ रहते हैं। जी। तो ये जी। बड़ा छोटा कमरा, मतलब सोने वोने में दिक्कत तकलीफ नहीं होती क्या आप लोगों को? 3-4 लोग साथ में सोते हैं। दिक्कत तो बहुत होती है। देखिए अभी इतना तक हम लोग बेड़े बेड़े लेटते हैं, लेकिन जो है जैसे कभी पैर फैला लिया दीवार पे ऊंचे करके, कभी जो है समेट लिया, ऐसे करके मैनेज करते हैं। जैसे कि आपने ऑफ कैमरा बताया है कि ये 10 बाई 10 का कमरा है, जिसमें यहाँ पर वॉशरूम भी बगल, अगर मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कहूँगा वो वॉशरूम दिखाएं। अगर जब कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, अगर उसको बाथरूम जाना होता है तो आपको बाहर निकल के जाना पड़ता है, क्योंकि न इसमें दरवाज़ा है न इसमें कुछ है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। और यहाँ पर आपका छोटा सा कमरा है, इसमें आप सारे सामान रखते हैं। इसी को मैं आपका किचन भी कह सकता हूँ, इसी को आपका मैं ड्राइंग रूम भी कह सकता हूँ, या इसी को आपका मैं आपका बेडरूम कह सकता हूँ। तो आपकी जो तस्वीर वायरल हुई है, इस बारे में आपको कैसे पता चला? इस बारे में तो हम अपनी काम ही पे गए थे, तो जिस दिन फ़ोटो खींचा उस दिन तो हमें पता नहीं चला, फ़ोटो खींचने की बात बताते हैं। और दूसरे दिन जब हम गए तो एक चप्पल वाले भैया ने जो है उन्होंने कहा कि ये देखो तुम्हारा फ़ोटो किसी ने पीछे से खींच के डाला है, और ये देखो इतनी जो है 500 करीब तुम्हारी लाइक हुई है। तो हमने कहा डालिस होगा कोई, अब हमें तो पता नहीं, हमने पीछे से तो देखा नहीं, बस इतना कह के फिर हम आगे अपने काम के लिए आगे चले गए। जी। जैसा कि हसन बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ताम झाम के ये अपना काम करती गई, और इनको भरोसा अपने काम पर था। जिसने इनकी तस्वीर को फ़ोटो खींच के डाला है, इनको शायद इस बारे में भनक भी नहीं थी कि मैं वायरल हो चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। हसन, तो इसी सिलसिले में मेरा एक आपसे सवाल ये है कि आपको क्या कभी, मतलब जब आप वायरल नहीं हुई थी, आप एक काम करती थी, क्या कभी आपको उम्मीद थी इस तरह की कि कभी आप कभी मतलब समाधान होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा? निष्कर्ष कुछ निकलेगा। आप बता रही हैं अभी बेड़े बेड़े 4 लोग आप लोग सोते हैं इस पे, तो क्या कभी मन में आपके आता था कि हम लोग की कभी समस्या का समाधान इसका हो सकता है या होगा इन फ्यूचर? नहीं, कभी नहीं मन में आया, क्योंकि कोई समस्या का कोई वही नहीं था। क्योंकि कोई होता तो समस्या का साधन वो होता, लेकिन जब कोई था ही नहीं तो उसकी कोई समस्या का था ही नहीं। जो हम मेरी फ़ोटो वायरल हुई है तो ये तो हमें बाद में पता चला, जब सत्य प्रकाश जी आए तो तब उन्होंने बताया, तब उन्होंने पहली बार तो उन्हीं ने जो है स्टोरी बनाई थी। हाँ, सत्य प्रकाश जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा देंगे, उनको करेंगे कि वो उनकी वजह से हमें पता चला कि ऐसी भी कोई परेशान महिला हैं। क्योंकि इसमें द मूक नायक जो टीम है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम होगी, क्योंकि हमें लोकेशन पता चलने के बाद भी जो हम लोग यहाँ पर आ रहे थे ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और आप ये सोच सकते हैं कि जब इनकी फ़ोटो खींची गई, न उस पर कुछ मेंशन था, न इनका नाम मेंशन था। इतने बड़े लखनऊ में इनको ढूंढना वाकई में पत्रकारिता जगत में एक काबिले मिसाल पेश किया जाता है। और जैसा कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका परिवार 4 लोग आप यहाँ पे रहते हैं, और कभी आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाती है, कभी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई तो किया था 2-3 मरतबा, लेकिन जो है कोई वही नहीं हुआ। एक मरतबा तो जो है जब मायावती जी का जब था, जब उनका था तब हमने भरा था। तब तो एक आए थे गाड़ी से, देखे मतलब पूछ के, जब हमारी बाहर से बिल्डिंग ही देख के फिर वो वापस हो गए थे। जी। एक चीज़ मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे आपके लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपका सपना क्या है कि अगर लोग मदद कर रहे हैं तो आगे चल के आप क्या करना चाहती हैं, ताकि आपके बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा हो सके, वो अंधकार में ना रहकर वो एक उम्मीद की किरण की तरह वो आगे बढ़ सके? मेरा सपना तो यही है कि मेरे बच्चे से पहले सपना तो यही, बच्चे पढ़ लिखे के काबिल बन जाए, और उसके बाद जो है मेरा एक अपना जैसे घर हो, जिसमें हमको छोटा ही सा हो भले वो, लेकिन सुविधा सही हो, और कोई एक जैसे बिजनेस हम अपना कर ले, जिसमें जो है अपने घर बैठे हम काम करें। हम जितना जैसे चलते हैं, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन मजबूरी जो है सब कुछ करवाती है। तो मतलब यही है कि दुकान कोई खोल ले तो उसमें अपना घर का अपना खर्चा उसी में से करके करे पूरा, तो दिन भर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कमरा 10 बाई 10 का आप बता रही हैं, इधर एक दरवाज़ा भी लगा, वो दरवाजे के अंदर भी एक कमरा है, तो क्या ये भी आपका है? नहीं, ये दरवाजे के अंदर हमारे जो है देवर रहते हैं। अच्छा, दूसरे देवर देवरानी, हाँ, उनका रास्ता मेरे ही कमरे से है।
मतलब इस पूरे गली में जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ इनकी तरह समस्याएं हैं, हर चीज़ की समस्याएं हैं जी। तो ये आप सुन रहे थे रिजवाना जी को, जो स्विगी का बैग टांगे हुए, नकाब पहने हुए रोडों पर अपने सामान को लेकर वो बेचती हुई नज़र आती हैं। उनकी तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो चुकी हैं और मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि 10 बाई 10 का घर शायद आपने कल्पना नहीं किया होगा। आप इसको घर भी नहीं बोल सकते। हाँ, आप एक बिल्कुल। छोटा सा कमरा है जिसमें एक 4 जिंदगी एक अपनी तखत जीवन है गुजार और रही है। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि तखत का जो क्या बोलते हैं उसको मैं पावा ही बोलते हैं, पाया ही बोलते हैं और हमारे साइड उसको पावा बोलते हैं। यहाँ पर वो ना पाया है ना पावा है, वो जो ईंट पे टिका हुआ है और उस पर ये लगभग 3 से 4 लोग उस पर वो सोते हैं। यही इनका किचन है और सामने इनका वॉशरूम है और जो दरवाजा है घर का वो टूटा हुआ है। और अंधेरे की जो तस्वीरें हैं मैंने भी आपको आगे मैंने उसमें दिखाया हुआ है कि लाइट जब नहीं रहती है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा रहता है। चाहे पढ़ाई के तौर पर देखें, चाहे ये अपना जब सामान लेके यहाँ पे तैयारी करती हैं बाहर जाने के लिए, तो कितनी मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ता होगा। जी हसन जी, और इनकी तरह बहुत सारी महिलाएं हैं पूरे भारत में जो इसी तरह परेशान रहती हैं। वो इनकी तरह बहुत कई लाखों लोग हैं जो परेशान रहते हैं, वो इनको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इनकी मदद करिए और अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो आप अपने आसपास के लोगों की मदद करिए जो इनकी तरह परेशान हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, जो मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनकी मदद करिए। और यही वो बैग है जिसको लेकर ये जाती हैं, जिसकी वजह से ये वायरल हैं। और ये स्विगी का बैग है। अभी तक स्विगी की तरफ से इनको कोई मदद नहीं आई है। वही स्विगी जिसको इन्होंने करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है। करोड़ों की मार्केटिंग इन्होंने फ्री में की है। तो स्विगी को भी अब इनको मदद करनी चाहिए। और क्या हसन आपको ये नहीं लगता कि आज के समय में तमाम लोगों को रिजवाना जैसी बनने की ज़रूरत है, इनके जैसी हिम्मत आने की ज़रूरत है? क्योंकि आज के समय में बैठकर खाना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस तरीके से मेहनत करना आसान नहीं होता है। और जो महिला का ठप्पा होता है, शायद उस चीज़ को रिजवाना जी बिल्कुल ख़त्म करते हुए यहाँ पर देखी जा सकती हैं कि अपने कंधों पर वो जो स्विगी का ये बैग है, ये सिर्फ एक स्विगी का बैग नहीं है, ये स्विगी का बैग इनकी रोजी रोटी है, ये स्विगी का बैग इनके परिवार की आमदनी है, ये स्विगी का बैग इनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य का रास्ता है। और यही स्विगी का बैग शायद इनको आगे जो यहाँ तक बढ़ाया है, ये स्विगी का बैग होगा। जी हसन, मेरे एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, बहुत आसानी से मांग सकती थी रोडों पे जिस तरह लोग मांगते हैं, ये अपने बच्चों को भी उसमें लगा सकती थी क्योंकि बच्चों को देख के लोग इमोशनल हो जाते हैं। पैसा देते हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों को पढ़ाना चाह कोचिंग ट्यूशन भेजती हैं और खुद ये मेहनत करती हैं, मेहनत करके पैसा कमाती हैं, फिर उससे अपने परिवार का पेट पालती हैं, पालन पोषण करती हैं। जी, सोशल मीडिया के जरिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इनकी परेशानियों को वो समझ रहे हैं, ज़रूरत है आगे बढ़कर इनकी मदद करने का। क्योंकि शायद समाज में एक रिजवाना जी नहीं है, ऐसी बहुत सारी रिजवाना जी होंगी अपने आस पड़ोस में। आप देखिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो शायद ऊपर वाला भी आपके दोनों हाथ फैलाकर आपकी मदद करेगा। जी हसन, इसीलिए हम इनका अकाउंट नंबर और इनका मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इनकी वहाँ पर जाकर मदद कर सकती हैं। जो भी आपके पास जितना भी पैसा हो, जितनी भी आपके अंदर क्षमता हो इनको देने की, आप इनकी मदद कर सकते हैं। जी, और क्योंकि इनकी हिम्मत, इनके जज्बे और लास्ट में मैं द मूक नायक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से शायद इनकी परेशानियां, इनकी समस्याओं जो आज लोगों के सामने आई हैं, तो मैं द मूक नायक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।